बेवफा तेरे घर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का मेरे दुश्मन मेरी दोस्ती। उनकी आवाज उस एक्टर और उस किरदार के में ढल जाती थी। हुआ तेरा वादा वो कसम न इश्क ही मेरे काम आया नसीब में। आज दिल की कीमत जाम से भी कम है। में होगी तू रुखसत लेकिन महक मेरे सांसों में होगी। तब मुबारक हो न रखेंगे कदम आज के। प्यारेलाल जी ने बताया था, उन्होंने कहा कि उस दिन रफी साहब आए तो थे बट उस दिन वो तो इसी में एक बात उन्होंने कही जो मुझे बड़ा हैरत हुई। उन्होंने कहा कि उस दिन रफी साहब आए तो थे बट उस दिन वो पहले कहीं कुछ गए थे, किसी प्रोग्राम में तो नहीं पर किसी एक जगह घूमने गए थे और वहां से आकर वो सीधे रिकॉर्डिंग में आए थे। बहुत थक गए थे, उनको बहुत नींद आ रही थी और रफी साहब ने कहा मुझे बहुत नींद आ रही है पर मैं थका भी हुआ हूं पर मैं ये रिकॉर्डिंग कर दूंगा। तो मैं हैरान रह गया ये पढ़ के और ये सुन के भी कि प्रैक्टिकली रफी साहब ड्यूरिंग दी इंटरलूड्स क्या होते हैं, जो एक पैरा गा दिया और उसके बीच में जब म्यूजिक आता है उस दौरान रफी साहब माइक पर बाकायदा जैसे नींद आंख लग गई थी उनको, पर जैसे ही वो उनकी बारी आती थी कि हाँ एकदम से वो फिर सजग हो जाते थे और करीब करीब नींद में गाया उन्होंने ये गाना। रिश्ता जोड़ जाते हो। और फिर जब सुनते हैं इसको तो लगता है कहीं और ही पहुंच जाए हम उसी किरदार में, हम वही शायर हम खुद हैं। जो उसमें एक तो इमोशनल जज्बात को बाहर लेके आना, संगीतकार अपनी तरफ से धुन बना दे, उस धुन को किस तरह से पॉलिश करना है उस किरदार के लिए वो रफी साहब बखूबी जानते थे और क्या पॉलिश किया उन्होंने। ओहो तो ये आदमी थका हुआ आदमी इतना कमिटेड है कि मुझे एक रिकॉर्डिंग करनी है और उसमें वो नींद में करीब करीब वो गाना गा रहे हैं। सोचिए, ओह सोच के लगता है कि इतना परफेक्शन है कि आपको लगेगा नहीं कि कहीं इंटरल्यूड्स के बाद जहां उनको फिर से गाना है वहां पर वो सजग हो रहे हैं और ये सब लाइव रिकॉर्डिंग में। आज तो चलो सब ट्रैक अवेलेबल है और आप रिकॉर्डेड म्यूजिशियन साथ में नहीं गा रहे हैं, आपको पता है आप ट्रैक रोक दिया आपने, अच्छा हम भूल गए। वहां लाइव रिकॉर्डिंग में गाना याद है उनको और वो मुस्कुराकर गा रहे हैं नींद में भी। क्या कमाल है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने बोला था कि रफी साहब चले गए तो हमारा संगीत चला गया, अधूरा हो गया। इसमें इतना दर्द भरा हुआ है और इतना एक विक्षिप्त और एक तरह से पागल प्रेमी के लिए ये गाना गाया रफी साहब ने, तो ये मतलब बहुत ही एक तरह से कठिन गाना है। लेकिन इसको जिस तरह से गाया और पर्दे पर संजीव कुमार ने भी जो अदाकारी की, जिस तरह से निभाया, मुमताज और बहुत बढ़िया अभिनय किया। मेरे दिल से न लो बद। तो अजय जी, अगर पुलकित जी थोड़ा सा इस गाने के बारे में बताएं, उसके बाद फिर आगे। ये गाना जो है पहला गाना है जो आराधना के बाद आया, जब तो किशोर कुमार की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई थी, लेकिन इसकी कोई कदर न करते हुए उन्होंने इतना बढ़िया, रफी साहब ने इतना बढ़िया दर्द भरा गीत है ये। उसकी ढोलक की रिदम लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने अलग से बनाई एकदम, नॉर्मल से अलग ही है। और ये ऑर्केस्ट्रा में उन्होंने मेंडोलिन, वायोलिन और शहनाई का और सरोद का बहुत अच्छा यूज किया हुआ है। संजीव कुमार की एक्टिंग लाजवाब है। लगता है कि रफी साहब ने संजीव कुमार के लिए ही गाना गाया है, इतना बढ़िया गाना बन बढ़ाई है और काफी हिट हुआ था गाना। मैं पढ़ा था कि जब ये गाना रिकॉर्ड करने की बारी आई थी तो रफी साहब ने कहा था, अनुरोध किया था कि एक बार उस जो कलाकार है संजीव कुमार से मिलना चाहेंगे। तो उसके बाद उन्होंने देखा तो उनके हाव भाव को अपने ऊपर आत्मसात किया और फिर इसको गाया, तो मतलब लगा कि बिल्कुल संजीव कुमार ही गा रहे हैं। जमाने भर की। तो आप देखिए उसमें शायद 3 गाने रफी साहब के 3 गाने हैं, 2 सोलो हैं
एक तो आपने अभी जिक्र किया टाइटल सॉन्ग है, दूसरा एक है जब शादी होती है उनकी वो शत्रुघ्न सिन्हा के साथ उनकी फियांसी की, हाँ, वो खुश रहे तू सदा ये दुआ है मेरी। खुश रहे तू सदा ये दुआ है मेरी। हाँ, और एक मैं शराबी नहीं जो उन्होंने आशा जी के साथ गाया है, जितेंद्र मुमताज जी के साथ का जो डुएट है, मैं शराबी नहीं, मैं शराबी नहीं। उसका आप रफी साहब जब शुरू होते हैं और उसमें जिस तरह से गाते हैं जैसे वाकई वो एक शराबी गा रहा है, मैं शराबी नहीं, मैं शराबी नहीं, मैं शराबी नहीं, मैं शराबी नहीं। तो जिस तरह से वो आप गाना सुनिए, उठ गई महफिल, वो कुछ ऐसे शब्द हैं उसके, एक बूंद ना पीने दूंगी तुझको, जा शराबी जा, ऐसे कुछ शब्द हैं। और फिर रफी साहब थोड़ी एक गैप के बाद म्यूजिक शुरू होता है, फिर विदाउट म्यूजिक रफी साहब गाते हैं, तो आप वो रफी साहब की आवाज सुनिए। मैं शराबी नहीं। तो किस तरह उन्होंने 3 अलग अलग इमोशंस को के बखूबी निभाया है उस एक ही फिल्म में, ये गौर करने की बात है। यहाँ पर जैसा आपने जयंत जी ने कहा कि जब खिलौना जानकर तुम तो रिकॉर्डिंग के वक्त बहुत थके हुए थे और नींद की हालत में उन्होंने गाना गाया, और किस हिसाब से गाया, कोई किसी को लगेगा ही नहीं कि रफी साहब थके हुए थे, और जिस तरह से उन्होंने रिकॉर्डिंग की। बातों का ठहर जाओ सुनो मेहमान। दूसरा गाना उसके इमोशंस कुछ अलग है, टूटा हुआ दिल है, अपनी प्रेयसी के शादी में वो गाना गा रहा है, बेवफा ही सही, बेवफा ही। और दूसरा एक शराबी है जो यहाँ पर एक मुजरे वाली जो है उनके साथ में वो गाना हो रहा है, उसका वो हाव भाव अलग है। मैं शराबी नहीं, मैं शराबी नहीं, मैं शराबी नहीं। तो रफी साहब की ये खूबी थी कि वो हर अंदाज में बड़ी आसानी से ढल जाते थे, और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने और बाकी सब संगीतकारों ने भी उनकी ये खूबी जो थी। और जैन जी आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने नहीं, बाकी सब संगीतकार ने ये कहा है कि हम जब गाने बनाते थे तो हम निश्चिंत हो जाते थे कि रफी साहब हमारे साथ हैं, वो इस गाने को सही गा लेंगे। तो ये रफी साहब की खूबी थी जो उनको मेरे हिसाब से तो बहुत ही एक महान गायक बनाती है। जहां तक मुझे याद है मैंने यूट्यूब पर ही देखा था, और उसमें बड़ा दिलचस्प बात थी। ये बात तो सभी जानते हैं कि विनोद जी की किताब में भी इसका जिक्र है, शायद अजय जी ने भी जिक्र किया हो, कि रफी साहब जब आते थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के रिकॉर्डिंग्स में, तो उनके साथ एक थर्मस आता था, और उस थर्मस में चाय होती थी, और वो चाय जो है वो फ्रूट वाली चाय होती थी। और प्यारेलाल जी कहते हैं कि मैं तो बहुत कम बोलता था, लक्ष्मी जी बहुत बात करते थे। और तो रफी साहब अगर थोड़ा सा इरिटेटेड भी फील कर रहे हो तो रफी साहब कुछ ये चाय पी लें क्या, तो कहते थे कि जैसे वो कुछ छोटा बच्चा कुछ मांग रहा हो तो जहीर साहब को कहते थे इनको दे दीजिए इनको दे दीजिए। प्यारेलाल के लिए उन्होंने 5 गाने एक दिन में ही रिकॉर्ड कर दिए थे ना, शायद वो मन की आंखें और प्यासी शाम, मन की आंखें, प्यासी शाम, अनजाना और भी 2 फिल्में थी, 5 फिल्मों का था। जी। और वो 5 अलग-अलग हीरो, और उन्होंने बोला कि भाई ये तो 2 महीने लेट हो जाएंगी फिल्में, अब क्या करें। तो रफी साहब ने सुबह 9 बजे से गाना शुरू किया और रात को 1 बजे तक रिकॉर्डिंग में 5 फिल्मों के शायद कम से कम 2 गाने उन्होंने गाए। तो सुबह अगर वो जितेंद्र है तो शाम को वो राजेंद्र कुमार जी हैं, बीच में वो धर्मेंद्र भी है। हाँ, सुनील दत्त जी की भी फिल्म थी। हाँ, तो ये ग्रेटनेस है लोगों की। प्यासी शाम, मन की आंखें, और एक 2-3 और फिल्में थी, तो कुल मिला के 5 फिल्में। आज के जमाने में ये कहना बहुत आसान है, कुमार शानू के नाम यही रिकॉर्ड है, एक दिन में शायद 5 फिल्मों के गाने रखते, पर वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करके उस जमाने में RCA साउंड सिस्टम के साथ विदाउट ट्रैक्स और लाइव रिकॉर्डिंग गाना, और उसको परफेक्शन के साथ अगर कोई गलती कर जाए तो फिर वहीं से गाना और बिना थके। ये जो बात है ये इन गायकों को महान बनाती है। जो आजकल, मैं ही नहीं कहता कि आजकल के गायक अच्छे नहीं हैं, बिल्कुल हैं, बहुत अच्छे हैं, पर आज की टेक्नोलॉजी इतनी उन्नत हो गई है तो वो ना वो शायर रहे और ना वो सुर देने वाले। आज तो है कि एक लाइन आज कर लीजिए, कल भी कर लीजिए उसी को। अभी आप मैं खिलौना के जी, उनके लिए गाने की कोई रेंज नहीं थी, और गायकों के बारे में सोचना पड़ता था।
इनके बारे में नहीं है, खुद प्यारेलाल जी ने ये बात कही है कि 1971 में मैं मेरी फैमिली के साथ मुंबई आया था और जो पहला गाना मैंने सुना मेरी लाइफ का वो था गंगा तेरा पानी अमृत, रफी साहब का। और वो गाना इतना हाई पिच्ड है, आप जब मैंने बाद में सुना वो पूरा गाना जो है एकदम हाई नोट्स पर है वो, और किस तरह रफी साहब की आवाज उसी तरह कंसिस्टेंट रहती है, ना उनकी आवाज टूटती है, ना आवाज में उनकी थकान होती है, ना आवाज में खिंचाव, उसी ताजगी उसी फ्रेशनेस के साथ वो उन्होंने वो गाना किया है। और वो 2 वर्जन जो टाइटल सॉन्ग जो शुरू में चलता है क्रेडिट्स के साथ, वो तो बहुत ही हाई पिच पर है। हाँ, ये तो खासियत रही है रफी साहब की कि वो हमेशा he has been a stand out, हाई पिच गाने चाहे शंकर जयकिशन जी ने दिए, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दिए, और भी किसी महान संगीतकार ने दिए हो, हाई पिच गानों में रफी साहब की आवाज पर भी उतनी ही शानदार, नीचे भी उतनी ही निर्मल, बिल्कुल साफ सुंदर सटीक सुनाई देती थी। मुझे याद है स्वर्गीय आशा जी ने भी एक बार इस बात का जिक्र किया था कि पर्वत जैसी उनकी आवाज है, ऊपर भी उतनी ही साफ और सटीक और पावरफुल, जितनी नीचे, जितना आप ऊपर तक ले जाएंगे वो चले जाएंगे आपके साथ ऊपर तक। ये बात बिल्कुल रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, उसमें भी एंड में जो वो क्रेशेंडो बनता है मदन मोहन जी का और साहिर जी का लाजवाब गाना है, वो किस तरह से एंड में जो वो रफी साहब क्रेशेंडो से वो गाना ऊपर ले जाते हैं,